खून ने कैपेक्स के तहत कार्यों के लिए बैठक की अध्यक्षता की। बहत्तर बोतल अवैध शराब और 2 वाहन किए गए जब्त। जिला अस्पताल में ओलंपिको मूल्यांकन शिविर का किया गया आयोजन। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल घेरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नगर पार्षद हाजी अब्बास के साथ पार्षद चोस्कोरे नासिर मुंशी ने कन्वेयर ग्राउंड के पास कुर्बाथांग में कारगिल के पहले महिंद्रा ट्रक और बस सर्विस स्टेशन का गर्व से उद्घाटन किया। यह महत्वपूर्ण घटना क्षेत्र के परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उद्घाटन समारोह में महिंद्रा के अधिकारियों और स्थानीय बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और क्षेत्र में उन्नत वाहन सेवा समाधान लाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर प्रकाश डाला। सबसे पहले तो मैं महिंद्रा कंपनी और जो सर्विस सेंटर के जो यहाँ पे जो डीलर है इलियास और इसके पूरी टीम शबीर साहब और इनके पूरे घर वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट में जो सर्विस सेंटर खुला है इसके लिए मैं अपने तरफ से महिंद्रा और इनके पूरे टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे महिंद्रा के जो बड़े गाड़ियों का ख़ासकर जो कस्टमर है उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ हमारे जो करगिल के जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ है आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उनको भी काफ़ी इससे फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि हमारे लोग बोलते हैं कि जल्दी कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। मेरे सबसे उतना जल्दी नहीं होगा क्योंकि अभी इन्होंने सर्विस स्टार्ट किया है। तो मुझे लगता है कुछ सालों में अभी सेल का भी काम स्टार्ट करेंगे। तो मेरा लोगों से ही गुजारिश है कि कोशिश करें कि जो भी अपना आपके महिंद्रा के जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो आप यहीं करगिल के जो सर्विस सेंटर है यहीं पे आप सर्विस करने की कोशिश करें ताकि इससे हमारे करगिल की इकॉनमी में भी काफ़ी हमें असर पड़ेगा और हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तो मैं महिंद्रा जो टीम है जो यहाँ पर आए और इस तरह से लोग ने अपॉर्चुनिटी दी है हमारे जवानों को यहाँ पर आके कुछ इसको इस्टेब्लिश करें। जो मेरे ख्याल से जो मैंने महिंद्रा की टीम से सुना हूँ कि इन बिटवीन में नहीं था, कश्मीर में था और लेह में था, इन बिटवीन में नहीं था। तो अव्वल तो हमारे बच्चे लोगों ने ही, हमारे यंगस्टर ने, हमारी जनरेशन ने ये थोड़ा गैप को लोगों ने एहसास किया होगा और उन्होंने जाके महिंद्रा से बात किया होगा। और हम महिंद्रा वालों को भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जब उन्होंने ये एहसास किया और उन्होंने आके ये ऑफ़र लेके गए महिंद्रा के पास और उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, कबूल किया और उसको इस्टेब्लिश करने के लिए उनको मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी दिया, एक उनके ऊपर फेवर किया है। तो उसके लिए हम महिंद्रा और महिंद्रा टीम का हम लोग बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी चीज़, आज जनरेशन जो हमारी है, यंगस्टर जनरेशन है, सिर्फ नौकरी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। कि अभी मैंने सुना हूँ, देखा तो नहीं हूँ कि अच्छे अच्छे पोजीशन के बच्चे लोग भी हैं जो PhD की हुए या अच्छे अच्छे जिन्होंने यानी जिन लोगों ने अच्छे अच्छे यानी फील्ड में पढ़ किया है वो आज क्लास 4 की नौकरी कर रहे हैं। तो ये चीज़ ऐसे होता है कि आप अपने ऊपर खुद कॉन्फिडेंस नहीं है आपको, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप खुदा पे तवक्कुल करें, अपने आप पे कॉन्फिडेंस करें। खुद इम्पॉसिबल से आई एम पॉसिबल है ना, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो आपको ताकत रखना चाहिए, हिम्मत करना चाहिए। जैसा अभी हमारे जवानों ने हिम्मत किया, गए महिंद्रा उनसे बात की, इस्टेब्लिश किए। और बिज़नेस एक वो है, आप ज़रूरी नहीं है बिज़नेस में आप हमेशा कामयाब हो जाओगे, कभी अप एंड डाउन होते रहते हैं। लेकिन कामयाब वो है इंसान, वो है जो हार ना मांगे, जो रुके ना, वो बढ़ते रहे। समझ गए? हर गिरने वाले को आप नहीं पूछ सकते उसने शिकस्त खा चुका है। समझ गए? हर गिर के उठने वाले को शेर कहते या साहब जो कहे। तो मैं अव्वल ये हमारे जवान जो आज इन्होंने हिम्मत दिखाए और यहाँ पर आए और खुद मुझे और आगा सैयद मोहम्मद साहब को और बकिया लोगों को, जो हमारे पर्सनालिटीज़, जो रिस्पेक्टिव पर्सनालिटीज़ हमारे एरिया के करगिल में, सबको यहाँ दावत किए लोगों ने। तो मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। और हमारे जो
जो पर्सनालिटी जो यहाँ के हैं वो लोग भी आए, उनकी आवाज़ पे जवानों को अप्रिशिएट करने के लिए आए, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं भी खुद बिलोंग्स करता हूँ गुमा करगिल से, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन पर्सनालिटीज़ का जो हमारे जवानों को अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पर आए। उन्होंने अप्रिशिएट भी किया हमारे जवानों को, और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये एक आइडियल बने हमारे बच्चे और हमारे करगिल के जवानों के लिए कि आप हिम्मत ना हारें, इस्टेब्लिश करें, कोशिश करें, हिम्मत करें, खुदा इंशाल्लाह कामयाबी अता करें। मेरा नाम शब्बीर हुसैन है। हमने इनिशिएटिव उठाया कि महिंद्रा ट्रक एंड बसेस का यहाँ पे ऑथराइज सर्विस स्टेशन लाया हमने, तो यहाँ पे आप महिंद्रा का जो भी आपकी गाड़ी व्हीकल आता है, हमारा 2-2.5 टन से 45 टन तक का जो भी गाड़ी आता है वो यहाँ पे आप उसका सर्विस और स्पेयर यहाँ से आप करा सकते हैं। का तो एक्चुअली जो ट्रक एंड बसेस का है अभी हमारे जो करगिल सेगमेंट में है वो अभी जस्ट खुला। इससे पहले करगिल में कोई सर्विस स्टेशन था नहीं, ये सिर्फ श्रीनगर में था और लेह में था। अभी हमारा जो एरिया है लेह से गांधरबल तक, हम इस एरिया को पूरे इस टेरिटरी को पूरा कवर करेंगे। इसमें हम अपना बेस्ट दिखाएंगे, आपको सर्विस भी दे देंगे, आपको सेल का भी, उनकी सेल का भी क्वारी भी हम करा के आपको गाड़ियाँ भी यहाँ पे हम प्रोवाइड करा दें। का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जैसे कि हमारा मैकेनिक का निकल जाएगा, हमारा जो सेल्स रिसेप्शनिस्ट निकल जाएगा, हमारा बाकी इलेक्ट्रिशियन का सारा कुछ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का थोड़ा बहुत यहाँ पे स्कोप हो जाएगा। लोगों की क्वारीज के लिए एक तो महिंद्रा का हेल्पलाइन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते, दूसरा हमारा लोकेशन है यहाँ पे आर्मी कन्वाई ग्राउंड से थोड़ा आगे आके जस्ट 200-300 मीटर की दूरी पे हमारा सर्विस स्टेशन अभी नया खुला है। बाकी आप महिंद्रा की साइड से भी आप लोग को विजिट करके वहाँ से भी हमारा जो क्वारी है आपको इन्फॉर्मेशन का सब कुछ वो ले सकता है। आपको 2 टन से 45 टन तक आपको जो भी गाड़ी चाहिए, जो लद्दाख में पास है, जो भी गाड़ी चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। आपको यहाँ पे उनकी सेल भी यहाँ से ही होगा, आपको यहाँ से भी आपको गाड़ी मिलेगा, यहाँ से सब कुछ आपका प्रोफार्मा बैंक है सारा कुछ यहाँ पे बनोगे, आपको यही से गाड़ी भी आपको यहाँ से प्रोवाइड किया। डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने कैपेक्स बजट के तहत चल रहे कार्यों की संशोधित प्रशासनिक मंजूरी पर चर्चा करने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल LHDC सचिवालय कारगिल में एक बैठक की अध्यक्षता की। व्यापक विचार विमर्श के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। CEC डॉक्टर जाफर और DC कारगिल ने संबंधित अधिकारियों को प्रशासनिक स्वीकृति को 20% तक बढ़ाने की आवश्यकता वाले कार्यों की एक अलग सूची तैयार करने का निर्देश दिया। क्षेत्र में नशीली दवाओं और अवैध शराब के खतरे को खत्म करने के लिए पुलिस पोस्ट चोकल मसर ने 72 बोतलें अवैध शराब और अपराध में शामिल 2 वाहनों को सफलतापूर्वक जब्त कर लिया। पुलिस पोस्ट चोकल मसर में समर्पित टीम द्वारा संचालित ये ऑपरेशन सार्वजनिक सुरक्षा और कानून को बनाए रखने के लिए स्थानीय कानून प्रवर्तन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इतनी बड़ी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी क्षेत्र में अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों का एक प्रमाण है। कारगिल जिला अस्पताल में आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक टीम चिकित्सा और सामाजिक और जनजातीय कल्याण विभाग कारगिल यूटी लद्दाख के सहयोग से विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मूल्यांकन शिविर आयोजित करती है। जिला प्रशासन कारगिल द्वारा बटाम्बीस से चोस्कोरे ए से कारगिल तक लाभार्थियों के लिए मुफ्त बस सेवा की गई थी। शिविर में लगभग 50 लाभार्थियों ने भाग लिया और अल्मिको द्वारा प्रदान किए जाने वाले उपकरणों के लिए अपना विवरण दर्ज करवाया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति ताशी रबिस्तान ने उच्च न्यायालय के जम्मू विंग से वर्चुअल मोड के माध्यम से लेके मोलुंगथांग में बहुउद्देशीय हॉल जिला न्यायालय परिसर की आधारशिला रखी। माननीय उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर पीडी मिश्रा ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कारगिल युद्ध स्मारक द्रास की यात्रा की व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए उपराज्यपाल सचिवालय में एक बैठक की।
एलजी ने सूचित किया कि विभागीय सचिवों, कारगिल पुलिस और सेना के अधिकारियों ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ में भाग लेने के लिए 26 जुलाई 2024 को द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे। एलजी ने संबंधित अधिकारियों के साथ कई बिंदु जैसे द्रास हेलीपैड पर सुरक्षा व्यवस्था, हेलीपैड पर स्वागत, काफिले के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं, कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह की प्रक्रिया, वीर नारियों के साथ बातचीत और हेलीपैड पर ग्रीन रूम की तैयारी आदि पर चर्चा की। एचडीएफसी बैंक द्वारा प्रायोजित सीआईआई फाउंडेशन ने एसटीएम कार्यालय खारू के सहयोग से खारू बाजार में सफाई अभियान चलाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बाजार क्षेत्र में स्वच्छता और स्वच्छता को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम की शुरुआत सीआईआई लद्दाख क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष श्री नवांग थिल्लस के स्वागत भाषण से हुई। एसटीएम खारू सोनम धौरजे ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए परिवेश को साफ रखने के महत्व पर जोर दिया। कारगिल जिला अस्पताल में आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक टीम चिकित्सा और सामाजिक और जनजातीय कल्याण विभाग कारगिल यूटी लद्दाख के सहयोग से विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मूल्यांकन शिविर आयोजित करती है। और जिला प्रशासन कारगिल द्वारा बटाम्बीस से चोस्कोरे ए से कारगिल तक लाभार्थियों के लिए मुफ्त बस सेवा प्रदान की गई थी। शिविर में लगभग 50 लाभार्थियों ने भाग लिया और अलिम्को द्वारा प्रदान किए जाने वाले उपकरणों के लिए अपना विवरण दर्ज करवाया। सोशल पर मंग बसे बाहर न दगदार से अर्जुन शुक्रिया दगदार अर्जुन शुक्रिया और दिका लेंथन का जो मेहरबानी बरकूं उस गुजरे का यो से बटा मिस करना अशुभ्रमण तमाम गुणों बीनों yang na khawar bakan di yulfek sapi tang ni masuk यदि शायद अर्जुन शुक्रिया खुदा देता। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 2 डिपार्टमेंट को इस कैंप के लिए इंगेज कर रखा है। एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जिसका मैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मेडिकल डिपार्टमेंट का भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल है। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट के ताउन से ये कैंप अलिम्को के साथ डिस्ट्रिक्ट करगिल के मुख्तलिफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में किया जा रहा है। इस कैंप की शुरुआत हमने कल द्रास से की थी, जहाँ पे अराउंड 50 बेनिफिशरीज़ को हमने इनरोल किया। तो आज हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल में इस कैंप को हम करा रहे हैं। तो अभी तक लोगों का काफ़ी अच्छा ताउन है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों की सहूलियत के लिए फ्री बस सर्विस प्रोवाइड करा रखी है, जिसका रूट मैप हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में दे रखा है, जैसे कि ट्विटर में भी मिलेगा, इवन कि हमने रेडियो पे भी इसको शेयर कर रखा है और बाकी यूट्यूब चैनल्स में, गुलिस्तान खुद की यूट्यूब चैनल पे भी है। ये काफ़ी मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ये डिटेल्स आपको मिलेंगी। जी सर, अभी तक हाँ सर के अकॉर्डिंग 60+ हमारे पास बेनिफिशरीज ने इनरोल कर लिया है यहाँ पर। तो सर कल का शेड्यूल मैं अगर आपको बताऊँ तो सर कल जो हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर संकु में होगा कल कैंप, तो इसका सर कल के लिए एक ही बस हम प्रोवाइड करा पाए, क्योंकि अभी काफ़ी वीआईपी मूवमेंट चल रही है। तो हम कल एक ही बस प्रोवाइड करा पाए। ये बस सर्विस चलेगी बरसो टू संकु में। सर इस बस का टाइमिंग है सुबह के 7 बजे। सर ये आपको सुबह के 7 बजे बस बरसों पहुंच चुकी होगी या ज़्यादातर 8 बज जाएंगे। आप लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा, तो बस की टाइमिंग सुबह 8 बजे बस बरसों पहुंच चुकी होगी। तो जो लोग ऑन द वे होंगे उनको बस यहाँ से लेते हुए जाएगी सुबह। तो लोगों से हमारी इतला है सुबह 6-7 बजे से आप लोग रोड पे मतलब या बस का वेट कीजिएगा, या कुछ फर्दर आपको पूछना हो तो हम एंड में इस वीडियो के एंड में आप लोगों को कुछ नंबर शेयर करेंगे, तो उनके थ्रू आप इसके बारे में पूछ सकते हो। सर इस गेम में लोगों का ज़्यादातर पार्टिसिपेंट हो, इसलिए नंबरदार और पंच का क्या रोल रहता है? जी सर, हाँ बेसिकली हम जब फील्ड में जा रहे हैं तो हमें कुछ लोग से शिकायत आ रही है कि अभी भी इंफॉर्मेशन डीप लेवल पर गई नहीं है। तो सर एक इंफॉर्मेशन रूट लेवल तक पहुंचने के लिए उस विलेज के रिप्रेजेंटेटिव का काफ़ी रोल रहेगा। तो मेरी बारह गुजारिश है गांव के नंबरदार से
एक्स सरपंच से या वहाँ के कोई भी जो लोग जो सीनियर सिटीजन है कि आप इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए कि अलिमको का एक कैंप चल रहा है जहाँ पर आप लोगों के लिए सर ने पूरा बेसिक डिटेल्स बताया क्या क्या यहाँ मिल रहा है, क्या क्या और भी डिवाइसेस सर यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। तो सर हमारे गाँव के नंबरदार से गुजारिश है वो एक लोकल लैंग्वेज में एक हल्का सा वॉइस नोट बनाकर अपने गांव के ग्रुप में इसको सर्कुलेट करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी मिल सके। अलिमको एक गवर्नमेंट सर्विस कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। इसमें क्या करते हैं हम 3 लोग को 3 तरह के कैंप करते हैं, एक बच्चों का करते हैं, एक सीनियर सिटीज़न का और एक मिडिल एज, कुछ भी उसमें एज रेंज नहीं होती। जो सीनियर सिटीज़न वाला है वो राष्ट्रीय भविष्य योजना होती है। जो एडिप कैंप होता है असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सन, उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, बस उसके पास एक UDID कार्ड होना चाहिए जिसमें उसकी डिसेबिलिटी प्रूव हो कि वो कितना परसेंटेज है। मिनिमम डिसेबिलिटी 40% एंड 40% से अबव हमें चाहिए होती है जो गवर्नमेंट क्राइटेरिया है। एक कैंप होता है सर्व शिक्षा अभियान, वो बच्चों के लिए होता है, वो इस टाइम यहाँ पे नहीं चल रहा है। जो हम यहाँ पे अभी 2 कैंप चला रहे हैं, राष्ट्रीय भविष्य योजना और एडिप में। राष्ट्रीय भविष्य योजना में क्या है, जो सीनियर सिटीजन 60 साल के ऊपर है उसको हम सामान देते हैं। जैसे जो एक एज के बाद 60 साल के बाद जहाँ उनको प्रॉब्लम होती है, जैसे घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है या कुछ चल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उन चीज़ों के लिए हम उनको लिए हम नीबरेज देते हैं दोनों घुटनों के लिए, कानों के लिए हेयरिंग एड देते हैं, चलने के लिए वॉकर देते हैं, स्टिक देते हैं, फोल्डेबल वॉकर देते हैं। जो घुटने ज़्यादा दिक्कत है उनको वॉशरूम जाने के लिए कमोड विद व्हीलचेयर भी दे देते हैं। जो बिल्कुल नहीं चल पाते उनको व्हीलचेयर दे देते हैं। ये हमारा सीनियर सिटीजन में है। सीनियर सिटीजन में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो 2 चाहिए बस, एक आधार कार्ड और एक इनकम में राशन कार्ड भी चलता है, BPL भी चल जाता है, या सरपंच के साइन स्टैम्प करके एक खाली पेपर में भी लिख दो कि हमारी आम महीने की इनकम इतनी है, इससे हमारा काम हो जाता है। दूसरा जो चल रहा है एडिप का डिसेबल पर्सन का जो चल रहा है उसमें UDID, आधार कार्ड और इनकम दोनों मैंडेटरी है। इनकम में फिर वही बोल रहा हूँ, राशन कार्ड भी चल जाएगा, BPL भी चल जाएगा, ठीक है। इनकम प्रूफ होना चाहिए कि वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। लेकिन UDID कार्ड गवर्नमेंट के थ्रू आदेश है कि UDID होना ही चाहिए, उसके बिना हम डिसेबल लोगों का नहीं कर सकते हैं। मिनिमम 40% है, 40% के ऊपर जाएगा तो सबका हो जाएगा। यारी मिया चीज़ बार Mimi Haji Ibrahim Zebajo. गार नस्पति नेरंग Ma choskori archi kana. या दिनी अंता जी का मेडिकल कैंप जे जाक्सु Oh. कचुआ पता सुनेरा Ma cha de konte suka chakan na cha mufut shelal tasi kon chen dere bana yos pajia. या ना जी का चीज़ आता है जाक्सा है Daksani kan ta jo go dan sa ta skon berga ta su wheelchair ta dere su temne berga wo shen su mago kana la ne machine da der kasa. या दिचो स्कैम दूर चास पर ताम चिंगाती यूल खर्चा दो दिचो स्कैम दूर चास Hai kem wheelchair bana gari ko arba nat pasun se chian du paju. Yul tek tek chana choskori moqdam tek tek chana choskori nambadar wa ashan elti bola mirel sukulet la chideka. Kosamet la cha suji la patri ka dere minda sumle sen. ता पता मासों गाचुगा यंती सरपंच वरपंच या चा Man cha de bes pata ma sha khonte ju bachin der bana. Acha dalet khan karte on ya. ती रेडे का इल्ला तास पिना न्यूज़ से कता तास पिना यंता तो चंग पतिंग मासों Man pati ma son de ta ko ga men ta ma vede. Ma cha pata ma sha dere de beru na cha ji tola. Cherchen yang yan tan gal zox kon chen de bana on ya. Man chorko archu gri start gari. या Start gar. साइड गार पे ना चाम लिप्सिन दा Sagar men de ya men da sum. Ya. दिया चा लिप्सिन Dasta. Daran choskor ganga alaqe de zamana 1000 दिन शुरू 1000 थाले तो ध्यान ना म्हणजे लापता सोमाना मैंने 25,000 बरगोस पा 80,000 बरगोस पा ऐसे बोला सुकुली का खबर बार जी मिया चीज़ ये मामा से सज्जो अर्शुन जो ची तास पिना दिका ये खेत पास कहाँ साज या ची जाम से फनके सुनेरा दी लिया उन्होंने कौन सा से या मशीन की दिन दारी ताज से बरकारी व्हीलचेयर ताज से या अचानक पता हम तो उनमें लगाड़ियों से दाना दे बेचारा ने एक 2 घंटा रिस्की ले जाकर खबर बस मैं ना अच्छा अंगलवारी योत कोसा वगैरह मांगे अस्पताल योत आशा योत कम से कम दोनों जाकर अच्छा सन खबर बार को दे प्रॉब्लम ची इस खेत पास कहाँ जो कैसा है गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल लद्दाख की खास खबरों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।